वही फौज है जो कभी घुसकर मारते हैं, कभी गदर मचाते हैं, कहीं टाइगर बन जाते हैं, कहीं एलओसी पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं, कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं, कभी दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत के लिए कुछ भी ले आते हैं। जी ये वही बॉलीवुड फोर्स है जिसका तस्करा मैं पहले भी बड़ी तफसील से कर चुकी हूँ जनाब। दरिंदा मोदी नफरत और हैवानियत में इस कदर अंधे हैं जैसे फिल्मों में पाकिस्तान के खिलाफ फिल्माए गए सीन्स को सच समझते कि जी भारत की तरफ से जो है ना वो आते हैं या अननोन गनमैन और फिर आके हमारे अनमोल रतन जो है इनको उड़ाकर, जितने राइट हैंड थे जैसे मैंने पहले कहा सारे राइट हैंड उड़ा दिए, अब लेफ्ट हैंड की बारी है, तो जितने लेफ्ट हैंड है ना वो तैयारी पकड़। आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करो। गुर्बत आ गई पाकिस्तान। अब एक बार फिर अस्थिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 11 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को पुष्टि करते हुए बताया कि हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गैरिसन शहर बन्नू में हुआ। हाफिज गुल बहादुर समूह को अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार के साथ गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। छिपे भारत के दुश्मन खौफ के साए में जी रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की फौज भी दहशत में है। डर इतना ज्यादा है कि आतंकियों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही कई आतंकियों को तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक दे दी गई हैं। आखिर पाकिस्तान में ऐसी नौबत क्यों? फिर वो ये चुन चुन के तो मार रहे हैं और पैटर्न भी एक है। ठीक है जी। और ये जो कितने भी कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे, इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना। एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब क्या डेली अफेयर हो गया। वैसे ये JEM जैश मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, अभी तक हॉलीवुड मूवीज में हमने देखा था कि देश के दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता था, स्पाई ऑपरेशन चलाए जाते थे। लेकिन अब ये हकीकत में भारत के चारों तरफ हो रहा है। दुनिया में भारत के दुश्मन, चाहे वो कनाडा में हो, ब्रिटेन में हो और या फिर हो उनकी सबसे चहेते स्वर्ग में पाकिस्तान। इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ऑपरेशन कुछ ऐसा है जो बहुत ही खुफिया रखा गया है, जिसको ओपन नहीं किया जा रहा है किसी भी हद तक। और कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि भारत में काम करने वाली कुछ गैंग्स, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई तक का नाम आता है, जो भारत के विरोध करने वाले, चाहे वो खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी, उनके घर में घुसकर चुन चुन कर मार रहा है। बड़े बड़े आतंकवादियों के राइट हैंड लेफ्ट हैंड काट दिए गए हैं। अब टारगेट है तो सीधे जैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को मारने की। पाकिस्तान ने इनको बहुत ही खुफिया जगह पर महफूज रखा है। ISI 24 घंटे इन पर पहरा दे रही है, लेकिन आने वाले समय में इनकी मौत की खबर भी अखबार में आए दिन आ ही जाएगी। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया में दहशत फैली हुई है कि भारत का कोई खुफिया कमांडर या भारत का खुफिया जासूस है जो पाकिस्तान और दुनिया के कोने में बैठकर भारत के विरोध में बोलने वालों को जान से मार रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। देखिए ये वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं जैश मोहम्मद वगैरह, इसमें पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है? मैं ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा, फिर आरजू जी से लूंगा। आपको किसने बोल दिया कि इन्होंने भारत को ब्लेम नहीं किया है? रोहित भाई, इनका एक डॉक्यूमेंट आया अभी। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था। तो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस के पास पड़ा है। इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर CEOs को निपटाने का, और हमें अपने सारे CEOs को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है। बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भाई उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया, क्योंकि नंबर 1 ISI इनकी है, तो अपने सीक्रेट्स भी अपने पास सीक्रेट रख नहीं सकते, वो भी बाहर निकल गए इनके। तो ये तो हालत है। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी। ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है। और ये कहीं ना कहीं कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स
पाकिस्तान में हैं और जो बाकी के लोग हैं, ये लीडर बोलते हैं उनको, वैसे ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता जा रहा है। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज में मसरूफ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जैसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौकफ रखता है, ठीक है जी, वो मौकफ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या है, पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे FBI की तरह का है, और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहां से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं पकड़ा जिसको पकड़ के कहे कि हाँ जी ये हमने पकड़ा है, ये भारतीय है और ये आया था, अननोन गनमैन है, और अब तो खैर नोन हो गया, तो पकड़ लिया तो नोन हो गया ना, खैर कोई बात नहीं, अननोन गनमैन है और इसने जो है वो जैशे मोहम्मद या कोई भी XYZ जो भी हमारे तो इतनी ज्यादा जो है ना वो रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि किस किस का नाम लूं मैं, तो खैर किसी ना किसी का बंदा फड़का दिया है और उसके बाद हमने से पकड़ लिया है। लेकिन खैर बहरहाल देखते हैं कि कब ये अननोन गनमैन जो है हाथ आता है और कब हम लोग ये कहते हैं कि जी ये इंडिया से आया है, और अगर इंडिया से नहीं आया अपना ही है तो फिर जाहिर चुप बैठे रहे, फिर तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर उछल के ये क्यों बता रहे हैं कि जी इंडिया से जो है गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? खामोशी से काम करें और खिसके अपनी वहां से। लेकिन बहरहाल अब इतनी अकल कहाँ हम लोगों के अंदर है, मैं जो है कब तक आप लोगों को अकल सिखाती रहूं? आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान।